बांदा से खबर लेते हैं, जहां पर 10,000 रुपए रंगदारी देने पर क्लिनिक बंद करने की धमकी दी गई है। दो लोगों ने उसके ऊपर तमंचे से फायर झोंक दिया। पीड़ित शख्स ने दो लोगों के खिलाफ बिसंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूरी घटना क्लिनिक में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तो गाही का यह पूरा मामला बताया जा रहा है रंगदारी का, जहां पर 10,000 रुपए रंगदारी ना देने पर क्लिनिक बंद करने की धमकी बदमाशों की तरफ से दी गई। लोगों ने तमंचा भी ताना। अब फिलहाल इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। रोड बिसंडा क्लिनिक है, वहाँ हम शाम को बैठे थे। उक्त करीबन 12-13 लोग आए, चढ़कर मेरे को गोली मारी। से ही गाली गलौज कर रहे हैं। मेरी पत्नी को गाली देने लगे, धमकाने लगे कि यहाँ से कल से अस्पताल उठ जाए, नहीं गोली मार देंगे। तो हमने हाथ पैर में जोड़ता रहा, तो मेरे गोली ठोंक दिया उसने पिस्टल से। अमरोहा से खबर लेते हैं, जहां पर जंगल में हाथ पैर बंधी युवती मिलने के मामले में अब पुलिस का एक्शन दिखने लगा है। एक लड़के पर रेप का केस दर्ज हुआ है। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। परिवार ने लड़की को जंगल से बरामद किया था। थाना गजरौला क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। मथुरा से खबर, जहां पर गोवर्धन पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस को यह सफलता पूछरी रोड बाईपास चौराहे के पास मिली। चोरों के कब्जे से 8 मोबाइल, 4 चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की गई है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि बदमाश श्रद्धालुओं, राहगीरों से मोबाइल लूट लिया करते थे और इसके बाद इसे बेचा करते थे, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जो इनके के नाम रोहित, केदार और राहुल हैं। इनके पास से भारी मात्रा में मोबाइल, 7 मोटरसाइकिलें, तमंचा और पैसा बरामद हुआ है। ये लोग घूम घूम करके डिफरेंट थाना क्षेत्रों में वहाँ पर शटर उठा करके मोबाइल की दुकानों में चोरी करते थे, तथा दूसरा ये मोटरसाइकिल चोरी करते थे। इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और शीघ्र ही इन पे गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में महिला के गैंगरेप की शिकायत पर पुलिस मौके पर जांच करने पहुंची। पुलिस पूछताछ कर रही थी, तभी आरोपी पक्ष के समर्थन में स्थानीय दुकानदार हंगामा करने लगे। उन्होंने पुलिस पर बदसलूकी करने और मामले को निपटाने के लिए रुपए मांगने का आरोप लगा दिया। आरोपी पक्ष की तरफ से भी महिला के ऊपर आरोप लगाया गया कि वो अक्सर रेप और छेड़छाड़ का आरोप लगाकर जेल भिजवाने की धमकी दिया करती है। दोनों ही प्रार्थना पत्रों की जांच करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी, तभी हंगामा करते हुए स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने बरेली मोड़ पर यह जाम लगा दिया। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं मेरठ की, जहां पर नशे की ओवरडोज में एक दोस्त ने दोस्त का कत्ल कर दिया। एक के बाद एक चाकू से कई वार किए और दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। सरेआम बीच रास्ते पर इस हत्या को अंजाम दिया गया, जिससे हड़कंप मच गया। इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मोमोज खाने से परिवार के 6 लोग बीमार हो गए और इसके बाद आनन फानन में अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। सभी को फूड पॉइजनिंग हुई। ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन सेक्टर की घटना है। घटना की जानकारी होने पर खाद्य सहायक आयुक्त पहुंचे और फिर लोगों का हालचाल भी जाना। आजमगढ़ में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान की गोली मारे जाने की आशंका है। इस वारदात को अंजाम उस वक्त दिया गया जब पूर्व प्रधान राम चौहान घर के बाहर बरामदे में लेटे हुए थे। अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और वहां से फरार हो गए। अहरौला थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव की घटना बताई जा रही है। रायबरेली में भारी बारिश की वजह से गरीबों को बड़ा दर्द दे गई है। यहां बारिश के चलते 2 जगहों पर घर गिर गया। हरचंदपुर और जलमऊ थाना इलाके में यह हादसा हुआ।
डलमऊ थाना इलाके के बडेरवा गांव में कच्चा मकान गिरने से उसके मलबे में बुजुर्ग महिला फंस गई। बुजुर्ग महिला को रेस्क्यू करते उनके बुजुर्ग पति की तस्वीरें सामने आई हैं। तो देखिए किस तरह से भारी बारिश ने कई लोगों के घर गिरा दिए हैं। और ऐसे ही कोई मामला बरेली में आया जहां पर कच्चा मकान था जिसमें बुजुर्ग और उनकी पत्नी रहा करती थी। ये मकान जब गिरा तो उसके बाद जो बुजुर्ग पति थे वो अपनी पत्नी को किस तरह से निकाल रहे हैं, इसकी तस्वीरें सामने आई है। नोएडा के सेक्टर 11 में दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है। हादसा रात करीब 2 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के न्यू अशोकनगर के रहने वाले 5 लोग कार से नोएडा खाना खाने आए हुए थे। खाना खाने के बाद लौटते वक्त उनकी कार ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। उधर सीएम योगी ने भी इस हादसे पर संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, साथ ही घायल के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। तो नोएडा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, एक इस वक्त घायल अवस्था में है। बताया कि खाना खाने पहुंचे थे नोएडा और तभी एक ट्रैक्टर से ये गाड़ी टकरा गई, जिसके बाद ये भीषण सड़क हादसा हुआ। बिजनौर में सपा विधायक महबूब अली ने सरकार पर हमला करते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। मुगलों का जिक्र करते हुए सपा विधायक ने कहा कि जब मुगलों ने देश में 800 साल राज किया तब वो नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे। 2027 में तुम जाओगे जरूर और हम आएंगे जरूर। आपको बता दें कि बिजनौर में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से ये बयान दिया गया। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए हैं। उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले, 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। और बांदा से खबर लेते हैं, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र के परशुराम तालाब मोहल्ले में दबंगों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। लाठी डंडों से लड़के पर हमला किया। आनंद फानन में घायल को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। घटना की सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है। अलीगढ़ से खबर लेते हैं, जहां पर बदमाशों ने असलहों के बल पर स्विमिंग पूल कैंपस में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने स्विमिंग पूल कैंपस में सो रहे मालिक और चौकीदार को बंधक बनाकर लूटपाट की। 16,000 कैश और कई सामान लूट ले गए। रोरावर थाना इलाके के नीवरी की घटना यह बताई जा रही है। हरदोई में बैंक ऑफ इंडिया का फर्जी एफडीआर लगाकर शराब दुकान का लाइसेंस हासिल करने की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। जिला आबकारी अधिकारी ने 6 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ 90 लाख की फर्जी एफडीआर लगाकर शराब दुकानों का लाइसेंस हासिल करने की 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई। साथ ही आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए शराब की दुकानों को भी सीज कर दिया। ये धोखाधड़ी शराब की दुकानों के नवीनीकरण और नई दुकानों के आवंटन के लिए की गई थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब एफडीआर की जांच बैंक से की गई। अब इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी ने केस दर्ज कराया है। जब बैंक से इनकी जांच कराई गई तो एफडीआर फर्जी निकली। उसी के आधार पर इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। कितने समय से ये लोग जो है, ये लोग, इनमें कुछ दुकानें 2021 और 22 से थी, कुछ दुकानें 2022 और 23 से थी, कुछ दुकान जो है इस साल ही ली थी। इस तरह से कुल 7 दुकानें थी और इन दुकानों का संचालन जो है सभी का सुरेश कुमार अग्रवाल के पुत्र जो है कुलदीप अग्रवाल द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने अपने नाम की फर्जी एफडीआर बनवा की हैं, जमा की हैं, वो भी इसमें शामिल हैं और उन्हें अभियुक्त भी बनाया गया।
और ब्रेक के बाद गाजियाबाद से खबर आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के युवजन सभा जिलाध्यक्ष समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि रिक्शा पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन हुआ था। बिना अनुमति धरना प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ और सरकारी कामकाज में बाधा डालने का भी आरोप है इस मामले में, जिस पर केस दर्ज हुआ है। थाना कविनगर क्षेत्र में इस मुकदमे को दर्ज किया गया है। अलीगढ़ से खबर लेते हैं, जहां पर नशे में धुत युवक आपस में लड़ते हुए कैमरे पर कैद हुए। नशेड़ियों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो सासनी गेट चौराहे का बताया जा रहा है, जहां पर नशे में धुत 4 लड़के लड़ते दिखाई दिए। हमीरपुर से खबर, जहां पर सरीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टोर संचालक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी मच गई। इसी बात के दौरान हाथापाई शुरू हुई। इसके बाद एक पक्ष ने स्थानीय चौकी में शिकायत दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। अमरोहा में एकेजी इंटर कॉलेज में टीचर के छात्रों को तिलक और कलावा न लगाने के फरमान देने के मामले में अब CWC ने मामले को संज्ञान में लिया है। प्रधानाचार्य और निलंबित महिला टीचर आरती को नोटिस जारी किया गया है। अब दोनों को CWC ऑफिस में आकर बयान देना होगा। टीचर के फरमान से छात्रा के परिजन ने प्रबंधक से शिकायत दर्ज की थी। रामपुर में पिंजरे में तेंदुआ कैद हुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुआ पकड़ा। 2 महीने में तीसरा तेंदुआ पकड़ा गया है। ड्रोन कैमरे से तेंदुए की तलाश की गई, जिसके बाद टांडा तहसील में गांव करखेड़ा के जंगल में पकड़ा गया तेंदुआ। आपको बता दें, कई दिनों से तेंदुए के चलते ग्रामीणों में दहशत था, लेकिन अब तेंदुआ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। मौके पे टीम को भेजा, लेकिन जब तक टीम मौके पे पहुंचती वो खाबर तोड़ के भाग गया था। तो पास में धान का खेत था, तो काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन था ये, क्योंकि इसके पैर में खाबड़ भी फंसा हुआ था और धान का खेत और गन्ने का खेत भी था। वो बाकी बार बार लोगों की 3 से 4 है लोगों की भी, तो काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन था। लेकिन हमारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर दक्ष आए थे पीलीभीत से, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, हमारे स्टाफ ने काफ़ी मेहनत करी और पुलिस का भी बहुत सहयोग मिला। बहराइच से खबर, जहां पर पिंजड़े में तेंदुआ कैद हुआ। आपको बता दें कि कल खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। ग्रामीणों के कहने पर वन विभाग ने गांव के बाहर पिंजरा लगाया। मुर्तेहा कोतवाली क्षेत्र के धर्मपुर बेझा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर जिले में भी जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। यहां पर खेत में तिल की फसल की कटाई करने गई महिला पर सीआर ने हमला कर दिया। इस दौरान महिला ने हंसिए से सीआर पर पलटवार करते हुए बचाव करने की कोशिश की। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गई। पास में मौजूद दूसरे किसान ने शोर सुनकर उसे बचाया। इस दौरान सीआर ने फिर एक किसान पर हमला कर दिया। युवाओं पर रील बनाने का ऐसा चस्का कि वो रील के नाम पर स्टंट कर रहे हैं, जो बेहद ही जानलेवा है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का हाईवे से कई फीट ऊपर पुशअप कर रहा है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। हाईवे पर सफर करने के दौरान आपको ऊंचे ऊंचे सांकेतिक बोर्ड दिखाई देते हैं, जो एक पोल के सहारे खड़े रहते हैं और इनकी ऊंचाई भी काफी ज्यादा होती है। अब इस लड़के को देखिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जो बेफिक्र होकर पुशअप कर रहा है। और ये सब सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज बटोरने के लिए किया गया है। ये वीडियो अमेठी के पास का बताया जा रहा है। जिस सांकेतिक बोर्ड पर ये लड़का पुशअप करता दिख रहा है, उसमें नेशनल हाईवे 931 लिखा गया है। अमेठी की दूरी 3.5 किलोमीटर, तो वहीं मुंशीगंज की दूरी 6 किलोमीटर बताई गई है। अगर ये बोर्ड सड़क से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, अब जरा सोचिए 10 मीटर से अगर कोई नीचे गिरेगा तो उसकी हालत क्या होगी। जाहिर है उसे चोट भी लग सकती है। अगर गलती से हाथ छूट गया तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं।
पुशअप लगाने के दौरान वो बोर्ड पर चढ़ने की कोशिश भी करने लगा। इस वक्त ये लड़का बोर्ड पर कसरत वाली रील बना रहा है। उसका एक दोस्त उसी बोर्ड पर बैठा हुआ है। बॉडी बनाना अच्छी बात है, लेकिन रील के लिए ऐसी हरकत करना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस लड़के की तलाश में जुट गई है। वीडियो अमेठी कस्बे के बाईपास का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अमेठी से न्यूज 18 के लिए पप्पू पांडे की रिपोर्ट। आगरा में जनकपुरी महोत्सव में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु इस वक्त पहुंच रहे हैं। आगरा कोठी मीना बाजार में इस वक्त उत्सव का माहौल है। जनकपुरी महोत्सव में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के स्वरूप मंच पर पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा इस वक्त राममय नजर आ रही है। सोनभद्र में पेंट की दुकान में भीषण आग लग गई। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। इस घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। ओबरा थाना क्षेत्र के आर्य समाज के पास की घटना बताई जा रही है। तो सोनभद्र में पेंट की दुकान में आग लगी। दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। लाखों रुपए का इसमें सामान जला है। हालांकि फिर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आगरा में आर्मी के मेजर और कर्नल की गाड़ी और 2 महिला पुलिसकर्मियों की स्कूटी आपस में टकरा गई, जिसके बाद जमकर हंगामा मचा। मेजर और कर्नल ने महिला पुलिसकर्मियों पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया, जबकि महिला पुलिसकर्मियों ने उन पर अभद्रता के आरोप लगाए। बीच सड़क पर काफी देर तक यह हंगामा मचता रहा। मेजर का आरोप था कि महिला पुलिसकर्मियों ने हेलमेट भी नहीं लगाया और ईयरफोन लगाकर स्कूटी चला रही थी। बाद में मामला थाने तक पहुंच गया, जहां पर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत किया गया। घटना ताजगंज क्षेत्र के रमाड़ा कट के पास की बताई जा रही है। अरे आप अपनी गाड़ी में बैठे ड्राइविंग करने के लिए उन्होंने हाथ उठाया और न वो था अरे कॉल करके हमें धमकी दे रही है। ये कर्नल है, ये मेजर है। भाई हाथ उठाइए। हाँ, इन्होंने हाथ उठाया। इन्होंने हाथ उठाया उनके ऊपर। एकता तोमर ने हाथ उठाया। सुन रही हो, गाड़ी कहीं टकराई नहीं है, खुद गिरे हो। गाड़ी में कहाँ डेंट है? गाड़ी में